जिस मामा ने दरवाजे से ठुकराया उसी के लिए भांजा आखिरी उम्मीद बन गया। बरसात की रात थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक अधेड़ आदमी दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टर के सामने रो रहा था। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जिंदगी भर आपका कर्ज उतार दूंगा। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, ऑपरेशन अभी होगा तो लड़की बच सकती है, लेकिन पहले 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। इतना सुनते ही वह आदमी वहीं फर्श पर बैठ गया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुवीर सिंह था। वही रघुवीर जिसने 10 साल पहले अपने अनाथ भांजे को घर के दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया था। 10 साल पहले उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाला आदित्य सिर्फ 16 साल का था जब उसके पिता की खेत में करंट लगने से मौत हो गई। मां ने किसी तरह 2 साल तक सिलाई करके घर चलाया, लेकिन कैंसर ने उन्हें भी छीन लिया। मरने से पहले मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, अगर कभी बहुत मुश्किल आए तो अपने मामा के पास चले जाना। वह मेरा छोटा भाई है। खून का रिश्ता कभी मना नहीं करता। यही भरोसा लेकर आदित्य एक पुराना बैग कंधे पर डालकर 35 किलोमीटर पैदल और बस से सफर करके अपने मामा के शहर पहुंचा। मामा का बड़ा कपड़ों का शोरूम था। बाहर चमचमाती एसयूवी खड़ी थी, अंदर एसी चल रहा था। आदित्य ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। मामा ने उसे देखा तो पहचान गए। अरे आदित्य! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहते, मामी बीच में आ गई। फिर आ गया बोझ। आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, मामा, मुझे सिर्फ पढ़ाई पूरी करनी है। मैं दुकान पर काम कर दूंगा। बदले में रहने की जगह दे दीजिए। मामी हंस पड़ी। हमने अनाथालय खोल रखा है क्या? मामा चुप रहो। मामा चुप रहे। फिर उन्होंने जेब से 100 रुपए निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ले, और जहां से आया है वहीं लौट जा। आदित्य ने नोट नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मां कहती थी कि खून के रिश्ते कभी माना नहीं करते। मामा ने नजरें फेर ली। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। वह दिन आदित्य की जिंदगी का सबसे बड़ा घाव बन गया। उसने रेलवे स्टेशन पर बोरे ढोए, रात को होटल में बर्तन मांजे, दिन में सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की। कई कई रातें उसने प्लेटफॉर्म की बेंच पर सोकर काटी। जब बाकी लड़के त्योहार पर घर जाते, वह लाइब्रेरी में बैठा रहता। एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने उसकी लगन देखकर उसकी फीस भर दी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा, सफल होकर कभी किसी मजबूर को खाली हाथ मत लौटाना। यह बात आदित्य ने अपने दिल में हमेशा के लिए लिख ली। समय बीतता गया। वह डॉक्टर बन गया। फिर विदेश में पढ़ाई की। कुछ साल बाद अपने ही जिले में उसने गरीबों के लिए एक बड़ा अस्पताल खोल दिया। लेकिन उसने कभी अपने नाम के आगे कोई बड़ा परिचय नहीं लगाया। उसे बस इतना अच्छा लगता था कि लोग उसे डॉक्टर साहब कहें।
उधर मामा की दुनिया बदल चुकी थी। गलत साझेदारी में व्यापार डूब गया। बैंक ने दुकान और मकान दोनों नीलाम कर दिए। मामी बीमार रहने लगी। सबसे बड़ा दुख तब आया जब उनकी एकलौती बेटी आर्या को दिल की गंभीर बीमारी हो गई। ऑपरेशन के बिना उसका बचना मुश्किल था। जिस जिस रिश्तेदार के घर कभी रघुवीर शान से जाते थे, सब ने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने बहाना बना दिया। तब पहले तब उन्हें पहली बार समझ आया कि अपनों का दर्द क्या होता है। अस्पताल के बाहर बैठे रघुवीर रो रहे थे कि एक डॉक्टर सफेद कोट पहनकर उनकी तरफ आया। मरीज के पिता आप हैं? जी, चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। रघुवीर घबरा गए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। डॉक्टर मुस्कुराया। किसी ने पूरा खर्च पहले ही जमा कर दिया है। किसने? डॉक्टर ने धीरे से अपना मास्क उतारा। रघुवीर की आंखें फैल गई। आदित्य। उनके हाथ कांपने लगे। तो तुम? आदित्य शांत स्वर में बोला। हाँ मामा। रघुवीर फुट फुट कर रो पड़े। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा पाप किया था। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था, उस दिन मैंने भूख से ज्यादा रिश्तों की ठंडक महसूस की थी। रघुवीर सिर झुकाकर रोते रहे। आदित्य ने आगे कहा, लेकिन मेरी मां ने मुझे नफरत नहीं, इंसानियत सिखाई थी। अगर आज मैं भी आपको ठुकरा देता तो मेरी मां हार जाती। इतना कहकर उसने मामा के कांपते हाथ अपने हाथों में ले लिए। आज मैं बदला लेने नहीं, मां की सीख निभाने आया हूं। ऑपरेशन 8 घंटे चला। आखिर डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। रघुवीर वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्होंने पहली बार भगवान का नहीं, अपने उसी भांजे का शुक्रिया अदा किया जिसे कभी अपने दरवाजे से अपमानित करके लौटाया था। कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। रघुवीर एक लिफाफा लेकर आदित्य के कमरे में पहुंचे। इसमें मेरे पुराने घर के बचे हुए कागज हैं। सब तुम्हारे नाम कर दिए हैं। मैं अपने अपराध का थोड़ा सा प्रायश्चित करना चाहता हूं। आदित्य ने लिफाफा वापस उनकी हथेली पर रख दिया। मामा, मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए बेटा? आदित्य की आंखें भर आई। बस एक बार वैसे ही सिर पर हाथ फेर दीजिए जैसे मेरी मां फेरती थी। बचपन में मैं उसी स्पर्श के लिए तरस गया था। रघुवीर की रुलाई छूट गई। उन्होंने कांपते हाथ से आदित्य के सिर पर हाथ रखा। दोनों फुट फुट कर रो पड़े। उस दिन अस्पताल के कमरे में मौजूद हर नर्स और डॉक्टर की आंखें भी नम थी, क्योंकि उस दिन किसी मरीज का नहीं, एक टूटे हुए रिश्ते का सफल ऑपरेशन हुआ था। कहते हैं, धन से बड़ा कोई दान नहीं होता, लेकिन क्षमा उससे भी बड़ी दौलत होती है।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।